सी बात कौन सी? जो विश्वकर्मा ने पांडवों के महल बनाए थे, ऐसे महल बनाए थे जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। तो वो जमीन समझ के दुर्योधन जब गड्ढा में गिर गया तो द्रौपदी छत पे खड़ी है, तो जब पानी में उसे देखा तो ताली मार के हंसी और उसके मुंह से घमंड भरी बात निकलेगी कि अंधे के अंधा ही हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे ये जन्म से ही अंधे थे। जब ये कहा कि अंधे के अंधा हुआ और ये कहा तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा ये जमीन है या पानी, खूब ताली मार के हंसी। तो ये बात दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन जल गया और चिल्लाने लगा, सुनो द्रौपदी, आज जिन्हें तुम अंधा बता रही हो ये परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते, वह मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तेरा जेठ लगता हूं, लेकिन तू घमंड में इतना भूली गई, जो अपने से बड़े का सम्मान करना भूली गई। आज तुझे अंधे का लाल तू हमें बता रही है, एक दिन वो होगा जब तू अंधों के फंदा में फंसेगी, तब तुझे पता चलेगा कि अंधे के अंधा होते हैं या आंखों वाले होते हैं। यही छोटी सी बात, जुआ खेला गया, मामा सुकने की चाल रही, पांडव लोग अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और सभा के बीच वस्त्रहीन किया गया। कन्हैया ने आकर के अपनी बहन की लाज बचाई और ये छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गया भक्तों, जो 18 दिन में महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया, जो 18 छोड़ी सेना मारी गई, विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। और विनाश वैसे उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है जो दूसरे का विनाश चाहते हैं। गड्ढा में हमेशा वही लोग पहले गिरते हैं जो दूसरे को धकेलना चाहते हैं। तो विनाश दुर्योधन का, पांडव 5 ही बने रहे, लेकिन दुर्योधन के दिल में फिर भी कोई तसल्ली नहीं। और उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र सुस्थामा से एक बात कही है, भैया ये तलवार ले और आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो हमारे दिल में थोड़ी तसल्ली आई। चला है वो अश्वत्थामा, लेकिन भगवान कन्हैया ने अपनी माई की चाल चली। जब पांडव सो रहे हैं तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो रात के अंधकार में अश्वत्थामा समझ नहीं पाया ये पांडवों के बच्चे हैं, और सोते हुए पांडवों के बच्चों को ही सर काट के चला गया। सुबेरा जब हुआ, द्रौपदी गई है अपने पतियों के दर्शन करने के लिए। सुबह तो क्या देखा द्रौपदी ने कि पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। तो पछाड़ खा के द्रौपदी गिर गई और बिलक बिलक करके रोने लगी। कन्हैया अर्जुन जब सुबह गए हैं तो अर्जुन को देख करके द्रौपदी रोने लगी। तो कहने लगे हैं, रो नहीं द्रौपदी, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब मैं उस कमीन को सामने तेरे खड़ा करूंगा जिसने हमारे बच्चों को मारा। और ऐसा अगर शाम तक मैंने न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण नहीं चलाएंगे और जीवन में हमें तुम अपना मोह ही नहीं दिखाएंगे। प्रण कर लिया कि आज के बाद अगर उसे नहीं पकड़ा तो उसे नहीं मारा तो हम तुम्हारे सामने आएंगे ही नहीं। तो कन्हैया बोले कि अर्जुन भैया प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। अर्जुन बोले प्रभु हमारे पास में क्या, सब तुम्हारे ऊपर तो है। तो बोले चलो। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। और एक बात कही है, द्रौपदी सुनो, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बताओ इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब बोलो इसके साथ क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही है, महाराज एक बात कहना चाहते, अगर आपने से आज मार दिया तो जितना दुख हमें है से ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला ही लड़का है। और इसके मरने से न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे। महाराज एक काम करो, अगर आप इसे मारते हो तो आपको ब्राह्मण हत्या लगेगी। आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। अब जो होना था वो हो गया। जब ये कुछ सुना कन्हैया ने कि छोड़ दो तो भगवान हंसने लगे, बोले बहन आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख जो मांगी। और कन्हैया बड़ाई करने लगे और बोले बहन बात तो इस बात की है ना कि धरणी करनी है थमी भई और तुम जैसी ही अबलाओं से।
सच तो ये है बहन, आज हमारे समझ में आया और बोले हैं